छात्रों, आज हम महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड के 10वीं कक्षा हिंदी विषय के बारे में हम लोग लोक भारती इस विषय पाठ्यक्रम से पहली इकाई का दूसरा पाठ जिसका शीर्षक है लक्ष्मी, इस पाठ को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसको समझने से पहले हमें जानना जरूरी होगा कि लक्ष्मी इस शब्द को हम लोग बार बार हमारे व्यवहारिक दिनों में, हमारे व्यक्तिगत निजी जीवन में भी हम लोग रोजमर्रा के जीवन में लक्ष्मी नाम को हम सुनते हैं, जानते हैं। तो ऐसे इस पाठ को पढ़ने से पहले सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है कि इस पाठ के जो लेखक है, जिनका नाम है गुरुबचन सिंह, जो कि जाने माने कहानीकार, सुप्रसिद्धिकार कहानीकार गुरुबचन सिंह जी ने जो साहित्य का बड़ा व्यापक क्षेत्र रहा, उस व्यापक क्षेत्र में इन्होंने अपनी लेखनी से, अपनी कलम से प्रभावित करते हुए दिखाई देते हैं और बहुत सारे साहित्य के क्षेत्रों में इन्होंने मुक्त लेखन इनके द्वारा किया गया है। इनकी भाषा बड़ी सरल और बड़ी प्रभावी है। जो वाचक है, जो श्रोता है, सहजता से उस बात को, उस भाषा को वो समझता है। और इसी वजह से जिन्होंने आज तक जो भी विधाएं, जो साहित्य का निर्माण किया, सृजन किया, वो साहित्य बड़ा ही रोचक बना है और इसीलिए वो जाने माने सुप्रसिद्धि उन्हें मिली है। कहानीकार के नाते वो जाने जाते, समझे जाते, पहचाने जाते हैं। इन्होंने जिस साहित्य का निर्माण किया है, इस गद्य के संदर्भ में हम लोग पहले एक उस पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। ये जो कहानी है लक्ष्मी, इस प्रस्तुत संवादक कहानी में ये जो हमारे कहानीकार है, जिन्होंने प्राणी मात्रा के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम को यहां दर्शाया है। आज इस आधुनिक युग के दौर में पशु पक्षी इनकी संख्या भारी मात्रा में कम हुई है। अगर हम लोग अतीत में, हमारे इतिहास में जो हमारी धरोहर है, उसमें हम लोग थोड़ा झांक कर देखें, हमारी जो संस्कृति, हमारे इतिहास, हमारी परंपराएं, उसमें पशुओं को बड़ा ही महत्व दिया गया और हमारे व्यक्तिगत जीवन में, त्योहारों में उन पशुओं को पूजा भी जाता है। इतना सामाजिक जीवन में उसका हमें योगदान दिखाई देता है। इसीलिए तो यहाँ पर हमारे जो कहानीकार है वे कहते हैं कि प्राणी मात्रा के प्रति जो भावनाएं हैं, दया का भाव है, वहां इस पाठ में उन्होंने व्यक्त किया है। और लेखक का यह मानना है कि इस कहानी के अंदर में जो संवादात्मक कहानी की जो चरित्र है, व्यक्ति का व्यवहार किस तरह से होना चाहिए, जो उसने वचन दिया है, कमिटमेंट की है अपने प्रति, वो वचनों को निभाने की बात, जिम्मेदारी की बात यहाँ पर बताई है। और लेखक का कहना यह है कि अनुपयोगी हो जाने पर प्राणियों का पालन पोषण होता है, उसकी निष्क्रियता होने पर व्यक्ति उसकी ओर ध्यान नहीं देता है और ये मानवता नहीं हो सकती है। मानवता तो वही कहलाएगी, कही जाती है कि वो बूढ़े होने पर, निष्क्रिय होने पर भी व्यक्तियों ने अपने सांसारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में उसका पालन पोषण करना ही मानवता कहलाती है। और मित्रों, मुझे आशा है कि आपको इस कहानीकार और उनके गद्य संबंध में उनकी भावनाएं क्या है वो आपको निश्चित रूप से समझ आई होगी। तो चलिए इस पाठ को हम लोग पढ़कर थोड़ा जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। उसके भावार्थ को, उसके भाव को, उसकी अनुभूतियों को मैं आपको निश्चित रूप से यहाँ पे आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले इस पाठ में कुछ ऐसे पात्र है, लक्ष्मी है, जो कि इस कहानी का केंद्र बिंदु है। करामत अली है, उसका लड़का है, उसकी पत्नी है, जो कि लड़का उसका रहमान है,
रमजानी उसकी पत्नी है, काफी सारे ज्ञान सिंह जैसे ऐसे पात्र हैं, चरित्र हैं। लेकिन इन सभी पात्रों के इर्द गिर्द घूमने वाली जो महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु अगर कोई है तो वो लक्ष्मी गो माता है। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसाए। वो बड़ी भयभीत और घबराई हुई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिलाकर उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती। करामत अली इधर 2-4 दिन से बड़ा ही अस्वस्थ दिखाई देता है। लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए तो उससे रहा नहीं गया और वो किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आगे आया और आगे बढ़कर उसने माथे पर हाथ फिरा और पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में मानो एक सिंहरण सी दौड़ गई। ओ कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। उसकी बीवी रमजानी बोली, लो चोट की जगह पर ये रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। तो इस पंक्तियों से यह पता चलता है कि करामत अली जो कि एक कुटुंब प्रमुख है, घर का व्यक्ति है, उसका लड़का है जो कि रहमान, उस दिन रहमान ने लक्ष्मी के पीठ पर इतने जोर से पूरी ताकत के साथ में डंडे बरसाए। बेचारी गाय जाती तो कहां, खूंटे से बनी हुई गाय जाए तो कहां जाए। बिल्कुल घबराई हुई थी। मारपीट करने के बाद में जब भी कोई घर का सदस्य लक्ष्मी के पास जाता तो उन्हें देखकर डर के मारे सहमी सी उछलती कूदती रस्सी तोड़कर मानो ये बताना चाहती हो कि वो इस खूंटे से आजाद होना चाहती है। तो इस तरह का प्रयास करते हुए हमें लक्ष्मी दिखाई देती है। जैसे ही करामत अली जो उस परिवार का प्रमुख मुखिया है, उसे इस बात का जब पता चला कि उनके बेटे ने लक्ष्मी को मारा है तो बड़े अस्वस्थ थे। 2-4 दिन से उनकी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी, बुढ़ापा जो आ पड़ा था। जब डंडे बरसाने की बात उन्हें पता चली तो उनसे रहा नहीं गया, क्योंकि इतना लगाव, इतनी आसक्ति करामत अली की लक्ष्मी के प्रति जो भाव था, जो उसका नाता था, अटूट था। और जब पता चला कि उसके पीठ पर डंडे बरसाए गए तो उनसे रहा नहीं गया और धीरे धीरे अपने चारपाई से उठकर बथान की ओर चला गया। बथान की ओर जाने के बाद पता चला कि किस तरह से वह बथान यानी कि मवेशियों को, गाय भैंसों को रखे जाने वाले जो स्थल होता है उसे बथान कहा जाता है। और वो चारपाई से उठकर धीरे धीरे उस गाय के कोठे के पास में चला गया और आगे बढ़कर समीप जाने के बाद उसके लक्ष्मी के माथे पर हाथ फेरा कर पुचकारा कर हौले हौले से पीठ पर हाथ फेरते उन्हें मानो ऐसा लगा हो किसी अपने स्नेही को मिल रहे हैं। और इस तरह का भाव का वहां पर प्रकट होना, जैसे ही हाथ पीठ पर से फेरा गया, मानो लक्ष्मी की शरीर में जान सी आ गई, जो बेजान सी हो गई थी जब उसे मारा गया, और सिरन सी दौड़ गई। उसकी जख्मों को देखने के बाद करामत अली की मुख से जो शब्द निकले, वे शब्द थे, ओ